हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल कृतित स्टूडियो। जैसा कि टाइटल से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग कैसे बनाएं, बेसिक थिंग्स दैट आर यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग। तो जब हम कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में जब हम जानने जा रहे हैं, तो उससे जुड़ी बेसिक चीज़ों की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम मधुबनी पेंटिंग सीखने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मधुबनी पेंटिंग होता क्या है, मधुबनी पेंटिंग क्यों इतना पॉपुलर है और मधुबनी पेंटिंग किस तरह से उसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग है क्या। तो भारत के इतिहास में संगीत और कलाओं का बड़ा महत्व रहा है। बिना इसके भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय संस्कृति की ऐसी ही एक अनोखी और पुरानी कला में से एक है मधुबनी पेंटिंग। बिहार और नेपाल के मिथिलांचल इलाके की ये पहचान है और इसीलिए इसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण युग से ही ये चित्रकला की जाती रही है। दुनिया का ऐसा शायद ही कोई फेस्ट होगा जहां आपको मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग देखने को ना मिले। ये एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल आर्ट है जो कि ऐसा है कि रामायण युग से ही जब की जा रही है तो उस समय में अभी की तरह रिसोर्सेज नहीं रही होंगी। तो ना तो अभी की तरह एक्रेलिक कलर्स होंगे, ना ब्रशेज़ होंगे, ना पेंटिंग निब्स होंगे। तो उस ज़माने में लोग किस तरीके से इसे बनाते थे। तो ट्रेडिशनल जो मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी वो या तो फिंगर्स के यूज़ करके बनाए जाते थे, ब्रशेस के जगह हम फिंगर्स का यूज़ करते थे, या मैच स्टिक, माचिस की तीलियों का यूज़ करके बनाते थे। और कलर्स में जो कि ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ होते थे, जैसे कि चूना, हल्दी, फ्लावर्स के पेटल्स से कलर बनाए जाते थे, पत्तों से हरा रंग बनाया जाता था, कोयला से काला रंग बनाया जाता था। इस तरीके से बेसिक कलर्स बनाए जाते थे। इसीलिए आपने देखा होगा ट्रेडिशनल मधुबनी पेंटिंग जो होती है उसमें बहुत ही बेसिक कलर्स का यूज़ होता है और बहुत ही ब्राइट कलर्स का यूज़ होता है, जैसे कि येलो, रेड, ग्रीन। ये सब चटक रंग का ज़्यादा इस्तेमाल मधुबनी पेंटिंग में होता है। और मेन इसका इतना अट्रैक्शन क्यों है लोगों के प्रति, मधुबनी पेंटिंग को लेके इतना अट्रैक्शन क्यों है, क्यों ये बाकी पेंटिंग से इतना अलग है। तो इस पेंटिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको बाकी पेंटिंग से बहुत ही अलग बनाती हैं। जैसे कि इस पेंटिंग में अलग अलग तरीके के ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज़ होते हैं, जिसके बारे में मैंने पिछला वीडियोस में बताया था आप लोगों को कि वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सेमी सर्कल, लाइंस में हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया, स्लैंटिंग लाइन हो गया। तो ये सब यूज़ करके मधुबनी पेंटिंग के डिज़ाइन और पैटर्न बनते हैं। मधुबनी पेंटिंग जो होती है उसकी 5 प्रमुख शैलियाँ होती हैं, जिसमें कचनी, भरनी, तांत्रिक, गोधना और कोहबर, ये 5 मेन शैलियाँ होती हैं मधुबनी पेंटिंग की। और पांचों शैलियाँ जो हैं अपने आप में बहुत ही यूनिक और डिफरेंट होती हैं, जो कि अलग अलग अवसरों पे बनाई जाती हैं, जैसे पूजा, कोई उत्सव, जन्मोत्सव, विवाह, ये सब अवसरों पे विभिन्न विभिन्न तरह की शैलियाँ चित्रों के द्वारा बनाई जाती हैं। पहले ट्रेडिशनल जो पेंटिंग होती थी मधुबनी की, वो पहले कच्चे दीवारों पे या फर्शों पे ग्रामीण महिलाएं बनाया करती थीं। लेकिन जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ तो लोग कैनवस पे, पेपर पे, क्लॉथ पे और भी बहुत सारे मटेरियल्स पे इसे बनाना शुरू किए। और अब मॉडर्न पेंटिंग जो मधुबनी की बनती हैं उसमें हम लोग पेंटिंग निब्स के थ्रू बनाते हैं। इस तरीके से पेंटिंग निब आती है, इससे हम लोग बना सकते हैं, या इस तरीके की ब्रश से हम लोग बना सकते हैं मधुबनी पेंटिंग, या तो
इस तरीके का पेन आता है मार्केट में जो वाटरप्रूफ जेल पेन होता है, इससे भी हम लोग बना सकते हैं मधुबनी पेंटिंग। तो बहुत सारे मीडियम हैं जिसके थ्रू हम मधुबनी पेंटिंग बना सकती हैं, और सारे से ही वो बहुत अच्छा बनता है। आप पेन से बनाइए, नीब से बनाइए या ब्रश से बनाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिससे भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप बना सकते हैं। पर अगर एज अ बिगनर, एज अ लर्नर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले इस तरीके का 5 रुपये का जो पेन आता है जेल पेन, आप इससे बनाएं। इससे आप सबसे पहले प्रैक्टिस करें पैटर्न्स बनाने का, लाइन खींचने की। अगर आप एक बार लाइन खींचने की प्रैक्टिस कर लेंगे, आप लाइन अच्छे से खींच पाएंगे, तो फिर आपका डिज़ाइन भी बेहतर बनेगा। एक बार आपकी कलाई में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, आपका हाथ बैठ जाएगा, आपका हाथ साफ हो जाएगा, तो आप कोई भी डिज़ाइन, कोई भी पैटर्न आसानी से बना लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे मधुबनी पेंटिंग बनाना सीखें। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक पेपर चाहिए। इस तरह से आप कोई भी सादा कागज़ ले लीजिए, इस तरह से कोई भी 5-10 रुपए का जेल पेन ले लीजिए और आप बनाना शुरू कीजिए। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम लोग कोई पेंटिंग नहीं बना रहे हैं, अभी हम लोग बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें इतना कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस हमें एक पेपर चाहिए और एक पेन चाहिए। तो ये पेन कोई भी हो सकता है, क्योंकि अभी हम बस प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब एक बार हमारा हाथ बैठ जाएगा, हम चीज़ों को सीख लेंगे, फिर जब हम पेंटिंग बनाएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप कौन सा पेंट यूज़ करें, कौन सा ब्रश यूज़ करें, कैसे निब को यूज़ करके हम पेंटिंग बना सकते हैं, किस तरह का पेपर यूज़ करें, आप कौन से अदर मटेरियल्स पे भी मधुबनी पेंटिंग बना सकते हैं। ये सब मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगी। पर आज हम लोग बेसिक चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि बेसिक पैटर्न्स जो मधुबनी पेंटिंग में यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं। ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी हम लोग एज अ लर्नर मधुबनी पेंटिंग सीख रहे हैं और इन चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। हम लोग सबसे पहले लाइन बनाना सीखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें इसको डबल करेंगे और फिर इसके अंदर हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये लाइन बिल्कुल इस तरीके से बननी चाहिए कि एक एंड से जाती हुई ये दूसरे एंड को टच करेंगी। इस तरह से ये होनी चाहिए। तो जब हम इस तरीके से इस गैप को भरते हैं तो इसे हम लोग सिंगल कचनी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सिंगल कचनी बोलेंगे और इस तरीके से हम लोग इस गैप को भरेंगे। और यहाँ हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम लोग लाइन इस तरीके से ड्रॉ करें कि वो बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो और स्ट्रेट हो। इस तरीके से हम लोग नहीं लाइन ड्रॉ करेंगे कि किसी के बीच में स्पेस ज़्यादा हो, किसी के बीच में स्पेस कम हो। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए लाइंस के बीच में इस तरीके से। ये गलत है। उसके बाद हम लोग इस तरीके से तिरछी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको तिरछी कचनी बोलते हैं। और इस तिरछी कचनी में जब हम लोग डबल लाइंस से फिर इसको फिल करेंगे
तो इसको डबल कचनी बोलेंगे। बेसिकली कचनी फॉर्म में हम लोग सिंगल कलर का यूज़ करते हैं, और ये ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक कलर यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग जब यहाँ कलर यूज़ नहीं कर सकते हैं तो हम लोग गैप्स को इसी तरह से कचनी वर्क से फिल करते हैं। हम लोग सिंगल कचनी इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग अलग अलग पैटर्न्स यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग पैटर्न को अलग अलग तरीके से गैप फिल करके हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये डबल कचनी हो गया। उसके बाद हम लोग इस तरीके से इसको आप चाहें तो आप इसको एक में सिंगल कचनी, एक को डबल कचनी भी कर सकते हैं, या तो एक में सिंगल कचनी और एक को हम लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। ये कई तरीके से बनाया जा सकता है। ये इस तरीके से एक को हम लोग सिंगल कचनी करेंगे, एक को हम लोग खाली छोड़ेंगे, एक को सिंगल कचनी, एक को हम लोग खाली छोड़ेंगे। इसको साज बोलते हैं। बेसिकली इसका नाम साज सज्जा पे पड़ा है। जब हम किसी चीज़ को सजाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग बॉर्डर बना रहे हैं, बॉर्डर को थोड़ा हैवी करना अगर हम लोग चाह रहे हैं तो इस तरीके से बॉर्डर के किनारे से इसको हम लोग यूज़ करके उस बॉर्डर को हैवी लुक दे सकते हैं, उसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चीज़ों को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और ज़्यादा उसको खूबसूरत दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसको साज बोलते हैं। ये एक और तरीके से बनाया जा सकता है। ये हम लोग एनिमल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एनिमल के बॉडी के आउटर लाइन को इस तरीके से हम लोग इस बना के दिखा सकते हैं। इसमें हम लोग बीच में एक सर्कल बना सकते हैं। डिफरेंट काइंड से हम लोग ये पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम लोग साज बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग जैसे इस तरीके से स्मॉल s लिखते हैं, इसी तरीके से हम लोग इस पैटर्न को बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग इसको फिल करेंगे, और इसका नाम है जंजीरा। नेक्स्ट हम लोग एक और पैटर्न बनाना सीखेंगे, और इसमें हम लोग डैश की तरह यूज़ करके लाइन बनाएंगे। और जब नेक्स्ट लाइन हम लोग बनाएंगे तो जब दो डैश के बीच का जो गैप है वहाँ से शुरुआत करेंगे। इस तरीके से दो डैश के बीच के गैप को लेते हुए हम लोग नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से, और इसको कूटनी बोलते हैं। और इसको हम लोग कूटनी बोलते हैं। और इसका नाम कूटनी पड़ा, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा सिलबट्टा, जिस पे चटनी मसाले पीसे जाते हैं। अब लोग कम यूज़ करते हैं, पर अभी भी बहुत के घरों में देखने को मिल जाएगा। उस सिलबट्टे पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी तरह का पैटर्न बना हुआ होता है। इसी तरह से डैश बना हुआ होता है, और
इसी तरीके से उनके बीच में गैप्स होते हैं, तो वहीं से इसका नाम कूटनी पड़ा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिनका नाम हमें जानना चाहिए, और जब हम इनका नाम जानेंगे, इन्हें कैसे बनाना है ये जानेंगे और कहाँ पे यूज़ करना है जानेंगे, तो आगे जब हम डिज़ाइन बनाएंगे अपने मधुबनी पेंटिंग के लिए तो हमें आसानी होगी। एक पैटर्न और हम देखते हैं। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसको बोलेंगे वेवी कचनी। इस तरीके से इसको बोलेंगे वेवी कचनी। और अगर इसी में हम लोग डबल इसको इस तरीके से भर दें तो इसको झिलमिल कचनी बोलेंगे। इसको झिलमिल कचनी बोलेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारी डिज़ाइंस होते हैं जिसका हम लोग यूज़ करेंगे आगे पेंटिंग बनाने में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए अगर आप मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो आज हम लोग इतना सीखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे और डिज़ाइंस बनाना सीखेंगे, किस तरीके से इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम आगे पेंटिंग बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।